नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। जी हां, तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही हुआ। विजय थालापति को सब कम आंक रहे थे राजनीति में। टीवी पर, फिल्मों में तो हमने देखा है कि उनका स्टारडम कितना बड़ा है, लेकिन राजनीति में लोग कह रहे थे कि उतना जादू शायद नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति काम आई और विजय थालापति ने वो कर दिखाया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वो इतिहास ये है कि अकेले अपने दम पर बनाई हुई पार्टी ने 110 से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डालने की उम्मीद लगाई जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि विजय थालापति ने जो कर दिखाया उसे करने का सपना बड़े बड़े लोग देखते रह गए और वो बाजी मार गए। कांग्रेस भी विजय थालापति के दर पर पहुंची थी, बाहें फैलाकर, झोली फैलाकर मांग कर रही थी कि जी आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन विजय थालापति ने लात मार दी और उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएंगे। और वही हुआ। जो तस्वीर सामने आई है उसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि विजय थालापति ने कितनी मेहनत की है। उनकी एक फिल्म का डायलॉग था कि वेट एंड वॉच, और उसी स्थिति में जो है वो विजय थालापति दिखाई दिए। उन्होंने इंतजार किया, सब्र किया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो आज पूरी दुनिया देख रही है कि तमिलनाडु में कितनी शानदार जीत जो है इस पार्टी ने दर्ज की है। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक पंडित पहले कयास लगा रहे थे कि शायद वैसा मैजिक नहीं होगा, लेकिन जो मैजिक हम देख रहे हैं, जो रुझान आए थे, जो नतीजे आए हैं, उनसे सब हैरान है। हैरान इसलिए है कि साउथ के बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश की, खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो मैजिक नहीं चल पाया। चाहे हम रजनीकांत की बात कर ले, कमल हसन की बात कर ले, लेकिन जैसे ही विजय थालापति की एंट्री होती है राजनीति में, तमिलनाडु में एक अलग ही जन सैलाब उनकी रैलियों में दिखाई दिया। पवन कल्याण की अगर हम बात कर ले, कुछ ऐसे चेहरे जो राजनीति में जिन्होंने अपने पैर जमाए, थालापति भी उनमें से एक है और अपने नाम को, उन्होंने अपने नाम का मान रखा है थालापति। जिस तरीके से उनको कहा जाता है, साउथ में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो लोगों का मन डीएमके से उठ गया, ऐसी पार्टी से उठ गया। तो अब इन फैक्टर्स पर भी बात करना जरूरी है। उदयनिधि, स्टालिन, जो जिस तरीके से लोग सनातन को गालियां देते थे, डेंगू, मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से इन्होंने सनातन की तुलना की, ये जो इनकी भाषा है ये इन्हें ले डूबी। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अपने टीम के, अपने गठबंधन के या फिर अपनी पार्टी के लोगों से कहे कि जरा आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ये डीएमके को ले डूबी। और अब उसके बाद क्या होता है, अगर उसके बाद हम देखें तो उदयनिधि और स्टालिन का बार बार बयान देना इस तरीके का, और बयान देने के बाद भी माफी नहीं मांगना, जनता इससे परेशान हो गई। जनता को ये शब्दावली, ये भाषा अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा क्या फैक्टर्स रहे, लोग जो है वहां के तमिलनाडु के, वो द्रविड़ियन जो राजनीति थी उससे ऊब चुके थे, उससे बोर हो चुके थे, क्योंकि बूढ़ों की राजनीति थी। अब तमिलनाडु को चाहिए था कोई युवा चेहरा जो युवाओं को रोजगार दे सके, जो भाषा की राजनीति वहां पर चल रही है उससे अलग हो सके, जिसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग हो। और इसीलिए विजय थालापति को लोगों ने चुना। अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट देना, ऐसे लोगों को टिकट देना जो जमीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये ट्रिक इस्तेमाल बहुत से लोगों ने की, लेकिन विजय थालापति की ये ट्रिक बिल्कुल सही और सटीक जगह पर लगी है। उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया, उन्होंने जनता से जुड़े हुए लोगों को जब टिकट दिया तो सबके मन में एक सिंपैथी भी जागी और लोगों को ये भी लगा कि चलिए ठीक है, कोई तो ऐसी पार्टी है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रही है, बात करना चाहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टीवीके ने क्या अलग किया, सनातन को गाली नहीं दी, तमिल कल्चर को एकदम संतुलित रखा। तमिल कल्चर के लिए भी कभी कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को लेकर कभी गाली नहीं दी, सनातन को लेकर कोई भी बुरा बोल नहीं बोला। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी सी अलग चली। इसके अलावा डीएमके उनकी पहली दुश्मन है, ये शुरू से कहते हुए आए थे कि डीएमके हमारा नंबर 1 दुश्मन है, हमारा कॉम्पिटिटर वही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन विजय थालापति ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि हम डीएमके के साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और इसीलिए शायद जो हाल हम देख रहे हैं वो सूरत हाल सभी के सामने है। इसके अलावा एआईडीएमके अच्छा प्रदर्शन रहा, दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी वो प्रदर्शन यहां भी नहीं रहा। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री बनेंगे विजय थालापति, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, 2 कंडीशंस हैं, या तो विजय थालापति जाते हैं डीएमके के साथ, क्योंकि कांग्रेस के पास 3 से 4 सीटें, उसमें कांग्रेस कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ना कांग्रेस सरकार बना पाएगी और विजय थालापति को कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुमत के लिए 3 या 4 सीटें विजय थालापति के लिए काफी नहीं है। या तो एआईडीएमके के साथ जा सकते हैं विजय थालापति, या फिर जा सकते हैं डीएमके के साथ। और दोनों ही स्थिति में किंग मेकर, क्योंकि मुझे लगता है अपने दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो सबसे पहले
मुख्यमंत्री की भूमिका खुद ही निभाने के लिए वो प्रस्ताव रखेंगे। अब देखना होगा कि तमिलनाडु में कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनता है और इस पूरे चीज को कैसे मैनेज किया जाता है। हालांकि बीजेपी का यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बीजेपी का यहाँ बेहद खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन पार्टी चिंतन करेगी, मंथन करेगी। देखना होगा कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी आगे बनाई जाती है। आपको क्या लगता है कि थलापति की वजह से इस बार तमिलनाडु में बहुत बड़ा चेंज कोई देखने को मिल सकता है? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।